गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक क्लास। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले आपने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था। डिमांड वाले चैप्टर में आपने ये स्टडी किया कि ड्यू टू द प्राइस there is a change in the quantity demanded. When the price is increased, quantity demanded is decreased. When the price is decreased, quantity demanded is increased. लेकिन आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमें ये बताना है कि प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसके कारण चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, लेकिन कितना चेंज आया, हाउ मच, कितना चेंज आया, दैट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्योरी किसने दी थी? प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। कौन सी बुक? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर इफेक्टिंग द डिमांड। हमने खाली प्राइस तो पढ़ा नहीं था, हमने अदर फैक्टर्स की भी बात की थी। यानी कि प्राइस के साथ साथ अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आता है तो उसके कारण प्राइस में कितना चेंज आता है, कितना चेंज आएगा, हाउ मच, कितना चेंज। हमने कहा चेंज हो गया, इनकम बढ़ गई तो गुड्स की डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हो गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो गई, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई, लेकिन कितनी बड़ी, हाउ मच। अब हम इसमें ये स्टडी करें। हमने कहा कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड कम हो गई, लेकिन कितनी कम हुई, हम इसमें ये स्टडी करेंगे। तो ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसमें हम स्टडी क्या कर रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी। फिर सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में, प्राइस इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, हाउ मच, कितना चेंज आया, ठीक है। इनकम इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। क्रॉस, एक गुड का प्राइस बढ़ गया, दूसरे गुड्स की डिमांड कम हो गई, लाइक टी का प्राइस बढ़ गया, कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई, ठीक है, टी का प्राइस कम हो गया, कॉफ़ी की डिमांड जो है, टी का प्राइस कम हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ गई, तो दैट इज़ अ क्रॉस। एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरे की डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट आया, तो दैट इज़ अ क्रॉस। लेकिन ये दो चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ किसको स्टडी करना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही स्टडी करना है। तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कितना डिग्री, कितना परसेंट चेंज आया किसमें? डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी में। कैसे? विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस। प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया, ठीक है। ड्यू टू प्राइस के कारण, ठीक है, प्राइस के कारण कितने परसेंट चेंज आया किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। तो हम प्राइस इलास्टिसिटी में करेंगे। आज हम पहले कर रहे हैं इसकी डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट डिग्री क्या है? दैट इज़ अ 5 डिग्रीज है हमारे पास। हाउ मैनी डिग्रीज? देयर इज़ अ 5 डिग्रीज ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज़ द परफेक्ट। हम फर्स्ट कर रहे हैं बेटा, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कितनी डिग्री होती है? 5 डिमांड होती है। फर्स्ट क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। थर्ड वन इज़ अ हाईली इलास्टिक, यानी कि इसको मोर इलास्टिक भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? इलास्टिक डिमांड। फोर्थ वन इज़ अ लेस इलास्टिक, जिसको इन इलास्टिक भी बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब वन बाय वन जो है हम इसको जो है वो स्टडी करें। आप देखोगे आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है बेटे ये सारी चीज़ें ना। डेली लाइफ, लाइक हमारे पास डेली लाइफ हम प्राइस का कंपैरिजन करते हैं, एसी, डीवीडी, ये सारी चीज़ें हमारी, मतलब किसकी डिमांड कैसी है, लेस है, मोर है, हाईली इलास्टिक है, कैसे। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ ओवर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पहले मैं इसके डिफाइन लिखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या होता है ये। व्हेन देयर इज
when there is an infinity डिमांड। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ते रहना, ठीक है, जिसको कोई अंत नहीं होता, बढ़ रही है वो क्वांटिटी। इन्फिनिटी डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम ज़ीरो। डिमांड ज़ीरो भी हो सकती है। डिमांड बिकम ज़ीरो कब? विद अ स्लाइट राइज इन प्राइस। अगर इसका प्राइस ज़्यादा कर दिया जाए तो इसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकती है। द डिमांड फॉर सच अ कॉमोडिटी, इस तरह की कॉमोडिटी की डिमांड को क्या बोला जाता है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। देखो बेटा, अब आपको याद कैसे रखना है आपको। देखो मैंने बोला है परफेक्टली। परफेक्टली वर्ड के मतलब से आपने याद रखना है नो चेंज, ठीक है। परफेक्टली से याद रखना है नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। हम डिमांड कर रहे हैं, डिमांड का हमने कहा प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हम दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो प्राइस और एक डिमांड, यानी कि मेरे पास दो ही चीज़ें हैं, एक प्राइस है और एक डिमांड है। अब मैंने आपको ये बोला परफेक्टली वर्ड से आपको याद रखना है नो चेंज। नो चेंज, या तो नो चेंज इसमें आएगा या नो चेंज इसमें आएगा, ठीक है। नो चेंज इसमें आएगा या फिर नो चेंज इसमें, यानी कि इन दोनों में से एक चीज़ जो है वो क्या होगी? नो चेंज, यानी कि उसमें चेंज नहीं आएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। अब पूरा वर्ड देखो, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड, डिमांड को क्या कर रहे हैं हम? इलास्टिक। इलास्टिक मतलब खींच रहे हैं। इलास्टिक का क्या मतलब होता है? इलास्टिक देखे ना, हम उसको खींच रहे हैं। किसको खींच रहे हैं? डिमांड को, ठीक है। तो किस में चेंज नहीं आएगा? परफेक्टली का मतलब नो चेंज, ठीक है। मैंने पहले दो वर्ड को अलग अलग कर दिया, मैंने परफेक्टली और दूसरे को कर दिया इलास्टिक डिमांड। दोनों वर्ड्स को मैंने क्या कर दिया? अलग अलग। परफेक्टली मतलब नो चेंज। नो चेंज किस में नो चेंज? मैं प्राइस इलास्टिसिटी कर रही हूँ, यानी कि प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा, ठीक है। यानी कि मेरे पास दो ही चीज़ें हैं, एक है प्राइस और एक है डिमांड, यानी कि एक चीज़ में नो चेंज आएगा। अब वो कौन सी चीज़ है? आगे देखो आप, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक यानी कि मैं ऐसे इसको खींच रही हूँ। किसको? डिमांड को। किसको खींच रही हूँ? डिमांड को। इलास्टिक किसको? डिमांड को। तो मैं किसको खींच रही हूँ? डिमांड को। तो यहाँ क्वांटिटी है, यानी कि प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। मैं 20 ले लो, 30 ले लो, कुछ भी, दैट ईयर 10 ले लो। तो अगर प्राइस 30 था, पहले डिमांड कितनी थी? 100। फिर 30 था, डिमांड कितनी हुई? इलास्टिक खींचती गई मैं उसको, 200। फिर 30 है तो मेरा प्राइस कितना हो गया? 300। फिर 30 है, प्राइस कितना हो गया? 400। ये इंक्रीज़ कर रही हूँ मैं, आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। 30 प्राइस है तो 400, 30 प्राइस है तो 300, 30 प्राइस है तो 200, 30 प्राइस है तो 100। यानी कि इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, प्राइस सेम रहेगा, लेकिन डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। क्या रहेगा? परफेक्टली इलास्टिक व्हेन देयर इज एन इन्फिनिटी। डिमांड क्या है? देखो, इन्फिनिटी डिमांड है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। इन्फिनिटी डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दैट इज अ परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक। दोबारा टेबल देखो, प्राइस लिया मैंने, यहाँ पे डिमांड ली, ठीक है बेटा। जब आप डिमांड लोगे तो आपको ब्रैकेट में हर बार लिखना है यूनिट्स, प्राइस के आगे हर बार लिखना है इन रुपीज़। यहाँ मैंने प्राइस लिया 30, डिमांड थी 100, फिर लिया 30, डिमांड हो गई 200, फिर लिया 30, डिमांड हो गई 300, फिर लिया 30, डिमांड हो गई 400। अब देखो मैं इसको डायग्राम से प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ ली आपने डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, जो किस में ली मैंने? यूनिट्स में। लगाना है बेटा आपको हर बार ये लिया मैंने प्राइस, प्राइस किस में लिया मैंने? रुपीज़ में, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 100, 200, 300, 400। प्राइस क्या है मेरे पास? देखो पहले है 10, 20, अब कितना है? 30। देखो 30 पे डिमांड कितनी है? 100। 30 पे डिमांड कितनी है? 100। फिर 200, फिर 300, फिर 400,
ठीक है। तो ये क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी थी, इन्फिनिटी। क्या वर्ड यूज़ किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इन्फिनिटी। उसके बाद एक वर्ड और यूज़ किया था मैंने कि डिमांड बिकम ज़ीरो विद द स्लाइट राइज इन द प्राइस। अगर मैं प्राइस को हल्का सा भी ज़्यादा कर देती हूँ, यानी कि बिल्कुल ज़्यादा कर दूँ, ज़्यादा होता जाए, होता है, हो सकता है डिमांड बिल्कुल ज़ीरो ही आ जाए, डिमांड क्या आ जाए, बिल्कुल ज़ीरो ही आ जाए। ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसमें दोबारा देख लो एक बार, मैंने वर्ड यूज़ किया परफेक्टली। परफेक्टली मतलब परफेक्टली जहाँ वर्ड आ जाएगा उसका मतलब है नो चेंज, यानी किसमें नो चेंज। ठीक है। फिर दूसरा वर्ड मैंने ले लिया इलास्टिक डिमांड, डिमांड। ठीक है, इलास्टिक डिमांड। यहाँ क्या है, परफेक्टली, यहाँ क्या है, इलास्टिक डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में मैं चल रही हूँ। डिमांड क्या है, इलास्टिक, जैसे इलास्टिक खींचता चला जाता है, इलास्टिक को हम खींचते चले जाते हैं, यानी कि बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो डिमांड क्या है, बढ़ रही है, या छोड़ते हैं तो वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, या तो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एकदम से हम कहते हैं ना प्राइस बढ़े तो एकदम से, अगर हम बिल्कुल ज़्यादा खींच देते हैं इलास्टिक को, हम बहुत ज़्यादा ऐसे खींच देते हैं, तो हम इसको छोड़ते हैं तो बिल्कुल साथ टच कर जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो डिमांड बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाती है। तो यहाँ नो चेंज किस में दिखाना है हमने, इलास्टिक डिमांड। डिमांड में क्या दिखाना है, चेंज। किसको खींच रहे हैं हम, डिमांड को। हम किसको खींच रहे हैं, डिमांड को। परफेक्टली क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, प्राइस। आप 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो। ठीक है। तो क्या है, इन दिस शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कैन बी 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, ऑन द सेम प्राइस 30 30 30। ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ Q1, Q2, Q3, Q4, बट द प्राइस क्या रहेगा, सेम, OP। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी मेरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। क्या रहेगी, इन्फिनिटी। एक चीज़ वो याद रखना, दैट इज़ अ इमेजनरी सिचुएशन। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी गुड का प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे। तो दैट इज़ अ इमेजनरी सिचुएशन है। क्या है मेरे लिए, एक इमेजनरी सिचुएशन है। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो बेटा, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड वन इज परफेक्टली। परफेक्टली यानी कि नो चेंज, याद रखना, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब डिमांड क्या है, इन इलास्टिक, यानी कि डिमांड इन इलास्टिक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है। तो परफेक्टली नो चेंज, किस में नो चेंज नहीं आ रहा, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। किस में चेंज नहीं आ रहा, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। पहले डिफाइन देखते हैं बेटा, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड, when there is no change in demand with change in price। ठीक है, नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस में चेंज होने के कारण, देन डिमांड for such a commodity, demand for such a commodity is said to be, क्या कहा जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोला जाएगा उसको, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि ED, इन इलास्टिक। किस में चेंज है, डिमांड। डिमांड में ज़ीरो चेंज आया, किस में चेंज आया, वहाँ डिमांड में बहुत चेंज आया था, यानी कि इन्फिनिटी। यहाँ डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है प्राइस और एक है क्वांटिटी डिमांडेड। तो मैंने प्राइस क्या क्या लिखा, इन यूनिट्स में ले रही हूँ मैं, और इसको ले रही हूँ मैं रुपीज़ में। ठीक है। तो यहाँ प्राइस 20 हुआ, प्राइस 20 था तो डिमांड 100, डिमांड में कोई चेंज नहीं, याद रखना। प्राइस 30, फिर 100, 40, फिर 100। ठीक है। तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखो डायग्राम बना रही हूँ मैं, यहाँ डिमांड इन यूनिट्स, प्राइस रुपीज़ में। ठीक है। दैट इज़ अ वाई, दैट इज़ अ एक्स एक्सिस। लेबलिंग करनी नहीं भूलनी बेटा, 100, 200, 300, और मेरे पास क्या है 10, 20, 30,
एंड दिस इज़ द 40। अब देखो अगर मेरा प्राइस 20 है तो डिमांड कितनी है 100। डिमांड कितनी है 100। प्राइस 30 हो गया तब भी डिमांड क्या रही 100। प्राइस 40 हुआ डिमांड क्या रही 100। डिमांड क्या रही 100। तो मेरा जो डिमांड कर्व है वो क्या है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की जगह, ठीक है, पैरेलल टू द ओ वाई एक्सिस। इसमें था पैरेलल टू द ओ एक्स एक्सिस, इसमें है पैरेलल टू द ओ वाई एक्सिस। तो किस में चेंज नहीं आया, डिमांड में। तो डिमांड कितनी है 0। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 0। ये भी क्या है हमारे लिए एक इमेजनरी सिचुएशन है। क्या है हमारे लिए एक इमेजनरी सिचुएशन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलिए थर्ड वन इज़ है हमारे पास, जिसे हमने ये बोला था हाईली इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड, क्या चीज़ ज़्यादा है, डिमांड। इलास्टिक मतलब डिमांड, क्या है इलास्टिक, किस में, इलास्टिक मतलब डिमांड, डिमांड में ज़्यादा। इलास्टिक का मतलब है डिमांड, खींचना। कौन खींच रहा है, डिमांड। कैसी, हाई। डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा खींच रही है। डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा खींच रही है। देखो पहले डिफाइन, व्हेन परसेंटेज चेंज इन, when percentage change in the quantity demand, percentage change in the quantity demanded is more than percentage change in, देखो percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देखो व्हेन परसेंटेज चेंजिंग, देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, ज़्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, मोर देन दैट इज सेड टू बी द हाईली इलास्टिक। ईडी डिमांड क्या है, अब ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1। क्या है, ग्रेटर देन 1। क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन 1। कैसी ये चीज़ों की वो होती है, चलो पहले टेबल करते हैं फिर बताती हूँ कैसी होती है। प्राइस, और यहाँ पर है मेरे पास डिमांड, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यूनिट्स, तो यहाँ पर लिखा मैंने रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर लिखा रुपीज़। तो प्राइस कितनी है मेरे पास 20 और 10। डिमांड देखो प्राइस 20 है तो डिमांड की 100, प्राइस 10 हो गया यानी कि उसमें इतना सिर्फ 10 का चेंज आया, तो उसमें कितना चेंज आया है, उसमें 200 चेंज आ गया। उसमें कितना चेंज आया, 200 चेंज आया, ठीक है। यानी कि ये देखो 50% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। देखो मैं डायग्राम बनाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ रही मेरी डिमांड किस में, यूनिट्स में, और यहाँ रहा प्राइस किस में, रुपीज़ में, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया 10 और यहाँ ले लिया मैंने 20। यहाँ है मेरे पास 100 और ये रहा मेरे पास 200। अब देखो अगर मेरा प्राइस 20 था तो डिमांड है 100। क्लियर है बेटा। अब प्राइस कितना हो गया, कम होके 10। प्राइस कितना होगा, कम होके 10, और डिमांड कितनी हो गई, बढ़ गई 20। अब ये देखोगे ये जो चेंज है और ये जो चेंज है, ठीक है, कौन सा चेंज ज़्यादा है, कौन सा बॉक्स आपको बड़ा लग रहा है, ये वाला या ये वाला, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला लग रहा है डिमांड वाला आपको, ठीक है। कौन सा लग रहा है, डिमांड वाला। अगर यहाँ चाहते हो तो आप इसको 30 कर दो, 40 कर दो, आप इसको और बढ़ा दो। मैंने उसको और कितना कर दिया, मैंने इसको 300 कर दिया। अब यहाँ देखो ये जब ऐसे कर्व गया, मैंने इसको ऐसे खींच दिया, ठीक है, ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो दैट इसको हटा रही हूँ मैं, ठीक है, 300। तो ये इलास्टिसिटी, ये देखो ये इतना बॉक्स, ये इतना बॉक्स, ठीक है, ये इतना, ये इतना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर है, डिमांड में ज़्यादा चेंज है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर है, किसके कारण, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसी चीज़ें कौन सी होती हैं, लाइक मान लीजिए एसी, ध्यान से सुनना, एसी है, डीवीडी प्लेयर है, ठीक है, कोई भी कॉमोडिटी लाइक जैसे एसी है, डीवीडी प्लेयर है, उनकी डिमांड क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक। अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है ना, हम कह रहे हैं वाह, रेफ्रिजरेटर के प्राइस गिर गए, हम खरीद लेते हैं। एसी के प्राइस कम हो गए, हम खरीद लेते हैं, ठीक है। डीवीडी के प्राइस क्या हो गए, थोड़े से कम हो गए, बॉयज़ को शो, फटाफट डीवीडी ले आते हैं, ठीक है। तो हल्का सा प्राइस चेंज हुआ नहीं, हमने डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हमने डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ वन इज़ द, दैट इज़ द लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक डिमांड, डिमांड क्या है, कम।
लेस इलास्टिक डिमांड, डिमांड क्या है, कम। तो सिंपल है इसका, देखो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is less than percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be less elastic डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस, डिमांड में कम चेंज आता है, किसमें, परसेंटेज चेंज इन प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने ले लिया प्राइस और यहाँ ले ली मैंने डिमांड। डिमांड किस में है, यूनिट्स में दी हुई है और प्राइस है रुपीज़ में। प्राइस कितना था 20, डिमांड कर रहे थे 10, प्राइस कम हो गया 10, डिमांड में चेंज आया 20, 120, डिमांड में कितना चेंज आया 120। इसको मैं 30 कर रही हूँ। प्राइस और यहाँ ले लिया डिमांड यूनिट्स में और यहाँ ले ली रुपीज़। ये मेरे पास 100 और ये मेरे पास 200, यहाँ मेरे पास 10, ये मेरे पास 20 और ये मेरे पास 30। देखो 30 पे है 100 और 10 पे है 120, तो कौन सा गैप ज़्यादा लग रहा है, प्राइस वाला या डिमांड वाला? आपको कौन सा बहुत ज़्यादा लग रहा है? नेचुरली है प्राइस वाला। तो प्राइस में क्या है, ज़्यादा चेंज आया है और डिमांड में क्या है, कम चेंज आया है, तो दैट इज़ अ लेस। ये देखो, दैट इज़ अ, ये कर्व को जब मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, दैट इज़ अ फ्लैटर, इसको क्या बोला जाता है, फ्लैटर। और ये क्या है हमारे पास, इस कर्व को क्या बोला जाता है, दैट इज़ अ स्टीपर, लेस इलास्टिक है। कैसी लेस इलास्टिक, लाइक जो आपकी कुछ नेसेसरी गुड्स होती है ना बेटा, ध्यान से सुनना, जो आपकी कुछ नेसेसरी गुड्स होती हैं, लाइक वेजिटेबल्स हैं, सॉल्ट है, ठीक है, कोई भी कॉमोडिटी, जैसे सॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेजिटेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनकी लेस इलास्टिक होती है। अगर प्राइस इनका कम हो भी जाता है या प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है तो डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेस देन 1। लाइक सॉल्ट है, वेजिटेबल्स है, जो नेसेसरी गुड्स होती है। इसमें जो लग्जरी गुड्स, एसी है, डीवीडी प्लेयर है, हम उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट वन इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी यानी कि एक जैसा दोनों में, ठीक है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज equal to percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be यूनिटरी इलास्टिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है। ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है कि टोटल एरिया ऑल द पॉइंट विल बी द सेम, ठीक है। अब ये देखो, अगर प्राइस और ये रही डिमांड, यहाँ रहा यूनिट्स और ये रहे रुपीस, ठीक है, ये 20 और ये 10, ठीक है, पे 100 और ये ले लो 150, यानी कि 50-50 का दोनों में चेंज आया है, ठीक है। देखो, डिमांड और ये रहा प्राइस, ये रहा 10, ये रहा 20, ये रहा 100, ये रहा 150,
जब 20 था तो ये 100 है, जब 10 हुआ तो ये 150, यानी कि दोनों बॉक्स इसके आ गए सेम। तो ये इस तरह से शेप जाएगी, ठीक है, इक्वल। इस तरह से मुड़ भी सकती है ये, ठीक है, इस तरह से इसको मुड़ी हुई भी बना सकते हो आप ऐसे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द वन दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर। क्या बोला जाता है इसे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोनों एरिया, अंडर द एरिया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब ये कैसी होती है? लाइक स्कूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, प्राइस कम हुआ तो जितना प्राइस कम हुआ उतनी डिमांड बढ़ गई, जितना प्राइस बढ़ा उतनी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो दैट इज़ अ यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज़ अ यूनिटरी इलास्टिक। दोबारा देखो, एक क्विक रिकैप देखते हैं एक बार हम। दैट इज़ अ क्विक रिकैप, ठीक है। क्विक रिकैप देखो, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड क्या है? इलास्टिक, जिसमें चेंज आएगा। परफेक्टली मतलब नो चेंज। किस में चेंज आएगा? डिमांड में खाली चेंज आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर मेरी क्या होगी? डिमांड में खाली चेंज आएगा। डिमांड इज़ इन्फिनिटी, डिमांड इज़ इन्फिनिटी। डिमांड में चेंज आएगा, प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो ईडी क्या है? ज़ीरो, यानी कि यहाँ पर प्राइस में चेंज आएगा और मेरी डिमांड क्या रहेगी? सेम रहेगी। डिमांड क्या रहेगी? सेम रहेगी। नेक्स्ट देखो आपके पास हाईली इलास्टिक डिमांड। डिमांड क्या रहेगी? हाईली इलास्टिक। डिमांड क्या रहेगी? हाईली इलास्टिक, यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ग्रेटर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेस इलास्टिक का क्या मतलब है? ईडी लेस देन 1, यानी कि परसेंटेज डिमांड कम है, परसेंटेज प्राइस ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है? यूनिटरी इलास्टिक ईडी क्या है हमारे पास? 1, यानी कि जितने परसेंट डिमांड में चेंज आया है सेम उतने ही परसेंट किस में चेंज आएगा? प्राइस में चेंज आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्विक रिकैप। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसकी डिग्री क्या है, ठीक है। आप सबको इसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। थैंक यू सो मच बेटा।